सिकंदर आज़म की मुकम्मल तारीख। सिकंदर आज़म, जिसे मगरबी दुनिया में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, दुनिया की तारीख के अजीम तरीन फातिहीन में से एक था। इसका पूरा नाम सिकंदर सोम मकदूनी था। वो 356 क़ब्ल मसीह में मकदूनी के दारुल हुकूमत पीला में पैदा हुआ। उसके वालिद फिलिप दोवम मकदूनी के बादशाह थे जिन्होंने यूनानी रियासतों को एक झंडे तले जुमा किया, जबकि इसकी वालिदा ओलिम्पियास मजहबी और असरो रसूख रखने वाली खातून थीं। सिकंदर ने बचपन ही से गैर मामूली जहानत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। उसकी तालीम व तरबियत मशहूर फ़लसफ़ी अरस्तू के ज़ेर निगरानी हुई, जिसने उसे फ़लसफ़ा, साइंस, सियासत और जंगी फ़नून में महारत दी। अरस्तू की तालीमात ने सिकंदर के नज़रियात पर गहरा असर डाला और उसने हमेशा इल्म व दानिश को अपनी फुतूहात के साथ जोड़ कर रखा। जब 336 क़ब्ल मसीह में सिकंदर के वालिद फिलिप दोवम को कत्ल किया गया तो सिर्फ 20 साल की उम्र में सिकंदर बादशाह बन गया। उसने अपने बाप के ख्वाब को पूरा करने का अज़्म किया कि वो फ़ारिस, ईरान की अजीम सल्तनत को ज़ेर करे। उस वक्त फ़ारिस दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। सिकंदर ने अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया और 334 क़ब्ल मसीह में फ़ारिस पर हमला कर दिया। इसने फ़ारसी बादशाह दारा सोम को कई बड़ी जंगों में शिकस्त दी, जिनमें जंगे गरीनिकस, जंगे एसस और जंगे गौगमीला शामिल हैं। इन फतूहात के नतीजे में उसने एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की जो यूनान से मिस्र, ईरान, शाम और वस्ती एशिया तक फैली हुई थी। अपनी फतूहात के दौरान सिकंदर ने मुख्तलिफ अक़वाम और तहज़ीबों को अपने ज़ेर असर लिया। वो हर इलाक़े में यूनानी सक़ाफ़त, फ़न और ज़बान को फ़रोग़ देता गया। उसने बहुत से शहर आबाद किए, जिनमें सबसे मशहूर इस्कंदरी, अलेक्ज़ांड्रिया है, जो आज भी मिस्र में इल्म व तहज़ीब का मरकज़ समझा जाता है। सिकंदर की फ़ौजी हुकमत अमली, बहादुरी और तेज़ फ़ैसले आज भी फ़ौजी तारीख़ में मिसाल के तौर पर पेश किए जाते हैं। 326 क़ब्ल मसीह में सिकंदर ने हिंदुस्तान की तरफ पेश कदमी की और मौजूदा पाकिस्तान के इलाक़े तक पहुँच गया। वहाँ इसका सामना बहादुर राजा पूरस से हुआ, जिससे उसने दरियाए जेहलम, हाइडिस्पस के किनारे एक तारीख़ी जंग लड़ी। ये जंग सख्त थी और दोनों जानिब से बेपनाह नुकसान हुआ, मगर आखिरकार सिकंदर को फ़तह हासिल हुई। ताहम वो राजा पूरस की बहादुरी से इतना मुतासिर हुआ कि इसने उसे दोबारा हुक्मरान बना दिया और इज़्ज़त व एहतराम से नवाजा। हिंदुस्तान से वापसी पर सिकंदर की फ़ौज सख्त थक चुकी थी और मज़ीद फतूहात के लिए तैयार नहीं थी। वापसी के दौरान सिकंदर बाबल पहुंचा, जहां वो अचानक बीमार हो गया। महज 32 साल की उम्र में 323 क़ब्ल मसीह में इसकी मौत वाक़ई हुई। इसकी मौत की असल वजह आज तक एक राज बनी हुई है। कुछ मुअर्रिख़ीन कहते हैं कि वो बुखार से मरा, कुछ के नज़दीक जहर दिया गया, जबकि कुछ का ख्याल है कि मुसलसल जंगों और थकन ने इसकी जान ले ली। सिकंदर की मौत के बाद इसकी वसी सल्तनत टुकड़ों में बँट गई, लेकिन इसका असर हमेशा बाकी रहा। इसने जो यूनानी तहज़ीब, इल्म और फ़लसफ़ा दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया, उसे बाद में यूनानी दौर असर, हेलेनिस्टिक एज कहा गया। सिकंदर आज़म तारीख़ में हमेशा एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने कम उम्री में दुनिया का बेशतर हिस्सा फ़तह कर लिया, मगर जिसकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर रही। वो बहादुरी, इल्म और क़यादत का इस्तिआरा बन गया। एक ऐसा फ़ातिह जो आज भी इंसानी तारीख़ के सफ़हात